रेडी? हाँ, गधा बकरी नाम है, विश्व सुंदरी नहीं। रेडी? काली बंगला, थार पारकर, जमुना पारी, दो लंबी बकरी की दो लंबी नस्ल, जमुना पारी और बर्बरी, वजनदार, बोर और बीटल, बोर और मीडियम में, सिरोही और सोजत, सिरोही और काला बंगला बकरी, सबसे महंगी, सबसे महंगी चेंगू, तो दूगो है, चेंगू और चंगटी, चेंगू दो जगह लिख दिया ना। चेंगू भी किसकी नस्ल है? बकरी। उस्मानाबादी, उस्मानाबादी महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। उस्मानाबादी एक पतीरा भी होता है, इसमें नहीं दिया, उसका अंकिया लाल होता है, समझ गया? खरगोश किसे, खरगोश का अंकिया देखें लाल, उस टाइप के होते हैं सब इसके नस्ल वगैरह यहाँ पे। तो बताइए चेंगू किसकी नस्ल है? उस्मानाबादी। बोर, बोर बन्नी, स्फीति, कौन मारा, थार पारकर, पंढरपुर, पंढरपुर, पंगानूर, जाफराबादी, जास्करी, घोड़ा, मारवाड़ी, ऊंट, घोड़ा ऊंट दौड़ो, कच्छ, मारवाड़ी, जैसलमेर, लाल सिंधी, गिर, मुर्रा, थार पारकर, महसाना, पुलिस, पुलिस, भूटिया, सुरती, अंकोरा, अंकोरा बकरी, काली बंगला, बीटल, बोर, बन्नी, बन्नी, उस्मानाबादी बकरी, उस्मानाबादी बकरी, उस्मानाबादी, चेंगू, अंगोरा, ब्लैक बंगला, ब्लैक बंगला, बर्बरी, थार पारकर, रेड डेन, अमृत महल, कृष्णा वैली, गिर, महसाना, मुर्रा, हरियाणवी, नागपुरी, उस्मानाबादी, कच्छ, कच्छ ऊंट, कच्छ, जास्करी, घोड़ा, जास्करी, बीटल, जाफराबादी, उस्मानाबादी, बीटल, चेंगू, चंगठंगी, चेंगू, चंगठंगी, अंगोरा, बोअर, सोजत तो यहां नहीं लिखा हुआ था, लिखने के लिए बोले थे। मीडियम लेवल में सिरोही और सोजत, मीडियम लेवल में सिरोही और सोजत। आगे बढ़े। भारी दो नस्लें, बोर और बीटल, बोर और बोर तथा बीटल, फाइमीना बकरी, फाइमीना गंजम, फाइमीना ब्लैक बंगला, मारवाड़ी, मारवाड़ी घोड़ा भी था, मारवाड़ी घोड़ा, और घोड़ा भी था। मारवाही, मारवाड़ी होता है, री के जगह क्या लिख दिया, ही लिखे, मारवाड़ी हो गया, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। मारवाड़ी घोड़े की भी नस्ल है और बकरी की भी। कच्छ घोड़ा बोल दिए क्या, ऊंट की भी नस्ल,
मारवाड़ी ऊंट, मारवाड़ी घोड़ा, मारवाड़ी बकरी, सिरोही। इसका पीडीएफ नहीं है क्या जी? नस्लों वाला पीडीएफ एक ही बार में डाल दो। हाँ एक ही बार दे दो ना, सब प्रिंट हो चुका है। वो तो हम ना एक एक करके याद करा रहे हैं, एक एक करके याद हो जा रहा है आप लोग को। जैसे ये जानवर निपटाएंगे दिवस पे चले आएंगे लोग, जनवरी, फरवरी, मार्च, खत्म का है। बस 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 गधा दिसंबर तक जाएगा सब। देखो कैसा बौधा बौधा है सो। जौन थाना जाएगा सो दहलाएगा सो उसको। आगे बढ़ते हैं। कोची ऊंट वाला पंगठंगी, चेंगू, चंगठंगी, अंगोरा, ब्लैक बंगला, सिरोही, हाँ, फाइमीना, गंजम, सिरोही, बकरी का गर्भाधान, हाँ, टोगेनबर्ग भी इसी की है। टोगेनबर्ग, टोगेनबर्ग बकरी का, फाइमीना, गंजम, टोगेनबर्ग, ब्राउन स्विस, हाफलिंगर घोड़ा, हाफलिंगर, टोगेनबर्ग, टोगेनबर्ग, फाइमीना, गंजम। अभी अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, चल जाए। आजकल गर्मी, कुछ उससे रिलीफ है कि नहीं जी? एसी से कोई रिलीफ नहीं है, नहीं है। सुनो, उसमें कोई रिलीफ नहीं है। इधर लगवा दो, ठीक है? अब इधर लगवा देते हैं। इसको चालू करने से कोई फायदा नहीं है इसको। अच्छा, हम चेक भी कर लेते हैं जिस बहाने, या क्वेश्चनों पूछ लेते हैं। हाँ, लाइव वाले लोग आप लोग सुनते रहिए, सुनाते रहिए। हाँ, जिस बहाने चेक भी हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी चेक हो जाएगी। सिरोही, हाँ बताइए। थार पारकर, हाँ, मोनालोआ ज्वालामुखी, हाँ, हवाई द्वीप। बताइए, विश्वोत्तरी की सदाबहार वनों के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा? हाँ, भारत में सर्वाधिक कौन सा वन? लाइए हाथ, लाइए ऊपर करके हाथ दीजिए, तब न मारेंगे। सदाबहार कहां से वन देख ली भारत में? भारत में पढ़ पाती। उद्घाटन हुआ, बोहनी हो गया, अब लाठी चलेगा। बताइए, कटीले वन एवं झाड़ियां जो होती हैं वो भारत के किस क्षेत्र में? बढ़िए बढ़िए। कुछ चलो बाबू बता दो। मोपा एयरपोर्ट, बीच में कोई नहीं बोला। बीच में क्या बोलता, इसको बोलने दो यहाँ पर। बताओ बाबू। अभी जुआरी ब्रिज, बीच में कोई बोल दिया। लाइए हाथ निकालिए। जुआरी ब्रिज गोवा में। मोबाइल, अरे नहीं बाबू, आगे इधर बताइए आप लोग। आप बताइए,
चश्मा, हल्ला नहीं करो, चश्मा वाला बताओ। ट्रिटोन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका है? ट्रिटोन पूछे है, ट्रिटोन। शनि बोला है। हाँ, गैनीमेड किसका है? ठीक है, गैनीमेड बृहस्पति। बच गया, बच गया सब, खुश है सब की बच गया। बोर आगे बढ़े। वो उधर लगा इसलिए काम नहीं कर रहा, इधर लगेगा तो काम करेगा। अच्छा कोई बात नहीं, इधर भी लगवा देते हैं। हाँ, इधर भी लगवा देते हैं। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये याद हो गया ना? अब नदी के बारे में ये कितना काम करता है, देखो हमको पसीना कितना रह जाता है। ये कितना ज्यादा ओपन स्पेस में ना एसी मतलब कुछ नहीं है। क्लासरूम में कहाँ काम कर पाएगा? हाँ, पैक होना चाहिए यहाँ पे। हल्ला करने लगेगा कूलर। चलिए अब आगे बढ़े, ये मिटा दे। चलिए अब हम लोग नदी देखते हैं। याद रहेगा ना? चंगठंगी, फेमिना, चेंगू, मारवाड़ी, खड़ा हो, बोलो मारवाड़ी, ठीक है बैठ जाओ। थारपारकर, गाय का गर्भाधान 284 दिन। भैंस का, घोड़ा का 300, ऊंट का ज्यादा होता है। ऊंट का 400, बकरी 151, बकरी 151, बकरी हो गया। अब हम लोग को कौन सी देख लेना है? ऊंट। हाँ, अरे हम लोग मतलब जानवर में एक भेड़ बच गया। भेड़ के बाद आपको 2 और नस्ल पूछेगा आपका। मछलियों का नस्ल पूछ देता है और मुर्गी, मुर्गा कहाँ? चलिए बाबू नदी देखते हैं हम लोग। मटेरियल खोलिए, नदी देखते हैं। दर्रे तो याद है ना आप लोग को? क्वेश्चन पूछा जाए तो बता ही देंगे। सबसे दक्षिणी दर्रा सेनकोट दर्रा। उत्तर भारत और मध्य भारत को जोड़ो, ये बोलिए। बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगी। ये बताओ दोनों, ये ना और ये थूला, ना थूला, ना बकलोलिया कहेगा। ये जयलेपला है और ये नातुला है। नातुला है और ये जयलेपला। तीनों देशों को टच करने वाला, 3 देशों को टच करने वाला। लेपू ले, धर्मानीति माना, धर्मानीति माना,
चलिए अब देखते हैं, हम लोग नदियों को देखते हैं। नदियों जहां से निकलती हैं उसे हम नदियों का उद्गम कहते हैं। नदियों का उद्गम का आपको पहले पढ़ा दिए। उद्गम के पास ये भी आकार की घाटी बनाती है, छिपरिका बनाती है, यहाँ पर मैदानी भाग में एस आकार की घाटी बनाती है। तो नदियां जहां से निकलती हैं उसे नदियों का उद्गम कहते हैं। अगर बीच में किसी दूसरे नदी से मिल गई तो उसे संगम कहेंगे, और अगर समुद्र में गिर गई तो मुहाना कहते हैं। नदियों का सबसे ज्यादा स्पीड अपने उद्गम पर होता है, जबकि सबसे कम स्पीड मुहाने पर। नदियों को शक्ति और स्पीड उसके ढाल यानी प्रवणता से मिलती है। ढाल को ढाल ना कह के प्रवणता बोला जाता है। ढाल को ढाल ना कह के क्या कहते हैं? प्रवण। ढाल ना कह के क्या कहा जाता है? प्रवण। क्या कहा जाता है? प्रवणता कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। नदी जो होता है ये कई नदियों से मिलकर, जब नदियां कई आपस में समूह बना लेती है अपनी सहायक नदियों से, तो उसे हम नदी तंत्र कहते हैं। जैसे गंगा नदी एक मुख्य नदी है, उसमें यमुना मिल गई तो एक नदी तंत्र बना। सोन भी मिल गई तो भी नदी तंत्र, गंडक भी मिली तो भी नदी तंत्र, बूढ़ी गंडक नदी तंत्र, कोसी नदी तंत्र, ये सारी की सारी, रामगंगा गंगा में ही मिलती है, गोमती गंगा में, घाघरा गंगा में, सरयू गंगा में, पुनपुन गंगा में, करमनासा गंगा में, सोन नदी गंगा में। तो गंगा नदी एक मुख्य नदी है। जब कभी मुख्य नदियों में बहुत सारी छोटी नदियां मिल जाए तो इसे नदी तंत्र कहते हैं। तो गंगा नदी है या कंप्लीट नदी तंत्र है? लेकिन सोन क्या है? नदी। कोसी क्या है? बागमती, घाघरा, लेकिन गंगा। उसी तरह देखिएगा सिंधु नदी में जाके मिल जाती है चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। तो सिंधु नदी क्या है? तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी क्या है? तंत्र। तो सिंधु नदी को अगर हम देखते हैं, सिंधु नदी में, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलेगी। किससे निकलेगी? मानसरोवर झील से निकलेगी। बताइए इसका उद्गम भारत में है? तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? सिंधु नदी देख लिए, ये लद्दाख में घुसेगी और ये निकलती है अक्साई चीन के पास से। यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है सियाचिन। तो ये सियाचिन के पास से निकलते हुए सीधे कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान। इसी नदी के किनारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। जैसे भारत के लिए मुंबई है, वैसे पाकिस्तान के लिए कराची। तो पाकिस्तान में 3 गो शहर है आपका, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। बाकी रावलपिंडी वगैरह में तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे। हाँ, कौन गया है रावलपिंडी से? कराई। इससे अच्छा तो हमारा जिला है। तुम 60 कट्ठा वाला, 60 बीघा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। ये कौन सा झील हो गया? मानसरोवर। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी में 2 छोटी नदियां आके मिलती है, नुब्रा और स्याग। नुब्रा और स्याग, नुब्रा और स्याग, नुब्रा और स्याग। बताइए नुब्रा और स्याग किसकी सहायक नदी है? नुब्रा और स्याग किसकी सहायक? नुब्रा स्याग किसकी सहायक? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960। इसके तहत हम सिंधु नदी के क्या 80% पानी छोड़ देते हैं, 20% पानी हम लोग यूज करते हैं। पूरा पानी हम लोग ले लेंगे तो पाकिस्तान डूब जाएगा। हालांकि देशों के बीच में ऐसा सहमति होना जरूरी है। हम इस मामले में पाकिस्तान पे ज्यादा दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम इन पानियों को रोकेंगे तो ध्यान से देखिए, पानी हमारे यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। वो अपने नयका पापा से कहेगा कि पानी क्या हो गया, रोक दिया हमारा, तो चाइना उसका क्या कर देगा? भारत का पानी रोक देगा। तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम लोग ज्यादा दबाव पानी के मैटर पे नहीं बना सकते। सिंधु जल समझौता कब हुआ? सिंधु जल समझौता 1900। सिंधु जल समझौता कितना % पानी छोड़ देते हैं? हाँ, 80%। सिंधु नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं, तो आपको इन सहायक नदियों से क्वेश्चन आएगा तो याद रहेगा ना। नुब्रा और स्याग किसकी सहायक? नुब्रा और स्याग सिंधु की सहायक नदी है। देखिए हिमाचल प्रदेश के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चिनाब नदी। क्या नाम है? चिनाब। ये हिमाचल प्रदेश से जाती है और जम्मू कश्मीर में झांक के निकल जाती है। इसे जम्मू कश्मीर से झांक के चल जाती है, ऐसे जाएगी और झांक के निकल जाएगी यहाँ से जम्मू कश्मीर से। कौन सी नदी? चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब। कौन नदी? चिनाब।
चिनाब नदी। तुलबुल परियोजना, हाँ हाँ, झेलम। दुलहस्ती परियोजना, चिनाब। सालाल परियोजना, सतलज परियोजना, चिनाब नदी। झेलम नदी पर तुलबुल, यहाँ है झेलम नदी, ये नदी झेलम। उरी परियोजना, उरी परियोजना, तो ये नदी कौन सी है? झेलम। उरी परियोजना, चिनाब परियोजना, चिनाब। तुलबुल तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती, सालाल, बलगिहार। नुब्रा से आग किसकी सहायक? नुब्रा से आग, नुब्रा और से आग सिंधु के। ये देखिए, ये कौन सी नदी हो गई? ऊपर वाला सिंधु, ऊपर वाली सिंधु, ये चिनाब। तो देखिए, इसके बीच के एरिया को चाज कहते हैं। क्या कहते हैं? चाज। चिनाब और झेलम के बीच के एरिया को चाज। च से चिनाब, झ से झेल, शॉर्टकट में चाज, शॉर्टकट में चाज। तो चाज कहेगा, चाज दोआब किन दो नदियों के बीच? चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम। क्या नाम है उसका? चाज। चाज दोआब किन दो नदियों के बीच? हाँ, चिनाब और झेल। चिनाब तथा झेल, कौन सा दोआब? चाज दोआब, चाज दोआब। अब इस चिनाब नदी के नीचे जो है, जस्ट इसके बगल से निकलती है रावी नदी। और किस में जाके मिल जाती है? चिनाब में। चिनाब से निकलती है रावी नदी, ये हो गई रावी नदी। किस में जाके मिल जाएगी? किसमें? चिनाब में। तो यहाँ पे इसे कहते हैं हम लोग, ये हो गया आपका चाज दोआब। और ये रावी जाके मिलती है चिनाब में, तो रचना दोआब। कौन सा दोआब? रचना। र से रावी और चना से चिनाब, चना से चिनाब। तो बताइए, ये दो, ये क्षेत्र रचना, ये वाला चाज। बोलिए, रचना दोआब। रचना दोआब किन दो नदियों के बीच? रावी और चिनाब, रावी और। कोई दिक्कत? इसे हम कौन सा दोआब कहेंगे? रचना। दो नदियों के बीच का क्षेत्र हम क्या कहते हैं? दोआब। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। सिंधु जल समझौता 1900, पूरी परियोजना, तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती, बलगिहार, थीन बांध, थीन रावी नदी पर, थीन बांध रावी। देखिए, झेलम का उद्गम किस राज्य से? चिनाब का, रावी का, सिंधु का, मानसरोवर। यहीं से निकलती एक और नदी, नाम है सतलज। कौन सी नदी? सतलज। कौन नदी? कोल डैम, सतलज। नाथपा झाकरी, भाकड़ा नांगल, भाकड़ा नांगल, सतलज। सतलज परियोजना, चिनाब नदी। सतलज परियोजना, चिनाब। सतलज परियोजना, इसका पनिया इसमें मोड़ सकते हैं लोग। सतलज परियोजना, थीन बांध, थीन बांध। और यहाँ एक छोटी सी नदी है, ब्यास नदी, ब्यास नदी। पोंग बांध, पोंग बांध। ब्यास का संगम किससे? ब्यास का संगम, यहां दोनों के संगम पर कौन सा बैराज? हरिके बैराज। कौन सा बैराज? हरिके बैराज। कौन सा बैराज? हरिके बैराज। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाए। बताइए, सिंधु नदी का उद्गम कहां से? हाँ, सतलज का, ब्यास का, ब्यास का। ब्यास किसमें मिलती है? ब्यास किसमें मिलती है? झेलम का उद्गम, झेलम का उद्गम, झेलम का उद्गम, चिनाब का उद्गम, रावी का, ब्यास। हिमाचल में कितनी नदियां? हिमाचल में 3 नदियां। याद रहेगा,
हिमाचल में 3 नदी रहेगी। किसी को कोई दिक्कत? रावी, ब्यास, चिनाब। चिनाब, रावी, ब्यास। चिनाब, रावी, ब्यास कहां पे? सतलज। सतलज, सिंधु। कराची शहर किस नदी की किनारे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रावी। हड़प्पा। बाकी तो इधर इतनी में हम लोग पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे उसको। इतनी मनी रास्ता में मिल गया तो निपटा देते हैं लोग। आप बता बाबू, उसको बताने दो। हाँ बताओ, नुब्रा और स्याग किसकी सहायक नदी? हाँ सिंधु। निब्रा और स्याग के पास सबसे ऊंचा कौन सा युद्ध का मैदान? हाँ सियाचिन। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1907। कितना % हम पानी में? झेलम की एक सहायक नदी है जो हम पढ़ा दिए, कितने लोग बता सकते हैं? वेरी गुड। जगमोहन को याद है? किशन गंगा। वेरी गुड। किशन गंगा नदी पे किशन गंगा परियोजना। और हम बोले थे अगर किशन गंगा ऑप्शन में नहीं रहेगा झेलम मार के निकल जाएगा। वेरी गुड जगमोहन, समझा गया कि नहीं का? ऐसे ही अंधेरा कर देना है जीवन में, समझ आ गया कि नहीं क्या? कोई दिक्कत आप लोग को? जगमोहन किसी न किसी के जीवन में अंधेरा करेगा एकदम। समझ में गया? दहेज नहीं लेना है लेकिन चौपट कर देना है, समझ में गया कि नहीं क्या? दहेज छोड़ देना है लेकिन क्या करना है? हाँ हो गया तुम्हारी शादी? नहीं अभी नहीं करना, ठगाइए क्या रहा था तुम? अभी तुम्हारा डिवैल्यूएशन चल रहा है, शेयर डाउन है तुम्हारा। अभी तुम्हारी नौकरी हम जब दिलाएंगे डबल स्टार लगेगा तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। लेकिन दहेज नहीं लेना, ठीक है? दहेज नहीं लेना चाहिए, गलत बात है। देखिए जीवन में आप सब चीज का फायदा उठाइए, किसी की मजबूरी का नहीं। बाप की मजबूरी हो जाती है बेटी के लिए, समझना ही नहीं गया? जीवन में इतना गट्स रखिए ना कि सोचा कमा के सोचा जहाज खरीद ले, नहीं समझा? आदमी ना खरीदता है जी, क्या जरूरत है दहेज की? अपाची ले ला भी ना, समझ में आगे कि नहीं? नहीं आगे बढ़े। और लड़की लोगों को भी कहते हैं जिस घर में दहेज ना लिया जाए उस घर में शांति से रहना है। दिक्कत कब होता है? एक आदमी दहेजो नहीं लिए और ऐसा लड़की से पतो लिया है दहेज भी नहीं लिए कि हम परोपकार कर रहे हैं, वो बकलोलिया को न खाना बनाने आता है, न पढ़ने में ठीक है, न नौकरी है। अच्छा मान के चलिए नौकरी नहीं है तो खाना तो ठीक से बनाओ। एक होता है कि नहीं आप अधिकारी बन के घूम रही है तो घर का काम तुम्हें तो तुम है कौन चीज है? तुम मुंह फुला के बैठ जाओ। हाँ जगमोहन को कैसे मिल जाएगा? हमारा आशीर्वाद है जगमोहन के साथ। क्या है जगमोहन? समझ में आ गया कि नहीं का? जिस तरह से शंकर जी सबसे ज्यादा पशु पे आशीर्वाद दे रखते थे ना, हम काला लड़का को एकदम दिल से आशीर्वाद देते। ऐसे हमेशा उन सब के लिए मेरा वाईफाई हमेशा ऑन रहता है एकदम, समझ में आया? अब तुम लोग अभी हंस लो, हंस लो। एक दिन जब ये जगमोहन जैसा आदमी चौपट करेगा तो नहीं याद आएगा ये क्लासरूम तो कहिएगा आप लोग यहाँ में, तब याद आएगा कि मास्टर सही कह रहे थे जी, समझ में? इस सब का एक अलग ग्रुप बनाया जाए एप्लीकेशन पे ही। हाँ अच्छा बताओ। हाँ ग्रुप का नाम रख रहा है ब्लैक होल। आगे बढ़ते हैं हम लोग आप बताइए। रुकिए क्वेश्चन है बाबू का, बैठिए बाबू। जम्मू कश्मीर कहाँ गया भाई? जम्मू बाबू का क्वेश्चन है कि सर सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस एरिया से गुजरी? लद्दाख से। किधर से? लद्दाख। देखिए कहां से एंट्री कर रही है? लद्दाख से।
कारगिल जिला के ऊपर से होते हुए, लद्दाख क्रॉस करके कारगिल होते हुए ऊपर से, और ये पूरी तरह से पाकिस्तान के पीओके में चली जाती है, और पीओके होते हुए फिर कहां चली जाती है, नीचे चली पाकिस्तान के कराची में। कहां से एंट्री मारी, लद्दाख। पहले पूछ सकता था, अब तो केंद्र शासित हो गया है पूरा, इस साइड में लद्दाख एंट्री पूछेगा तो मार दीजिएगा लद्दाख, ठीक है। हम तो बता ही दिए आपको, अब पूछेगा तो लद्दाख बता दीजिए। नुब्रा और स्याक कहां से आके मिलती है, ऊपर से। यहां तक तो नदी हो गया। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हटा के इसको, रेडी। आपको बताना है कहां से किसका उद्गम है, स्टेट बताना है कहां से है, या फिर अगर मानसरोवर से है तो आपको तिब्बत बोलना है। आप मानसरोवर है तो मानसरोवर ना बोल के क्या बोलेंगे, तिब्बत, क्योंकि अगर आपको तिब्बत याद है तो पक्का पता होगा कहां से निकलेगी, मानसरोवर। रेडी, और राज्य रहेगा तो राज्य बोलना है, रेडी। ब्यास नदी, ब्यास, झेलम, झेलम, रावी, सतलज, सतलज, चिनाब, चिनाब, किशनगंगा, किशनगंगा जम्मू कश्मीर, किसमें मिलेगी, झेलम। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर, सियाचिन ग्लेशियर से दो नदियां, नुब्रा और स्याक, तो सिंधु की नुब्रा और स्याक नदियां हैं। पीओके में ना एक एरिया है गिलगिट, पीओके में एक एरिया है गिलगिट, कौन एरिया है, गिलगिट, गिलगिट। वहां एगो नदी भी जाती है गिलगिट नदी। कौन सी नदी, गिलगिट, वो भी किसमें मिलेगी, सिंधु में। गिलगिट नदी, गिलगिट, गिलगिट हमारे पास आइए नहीं, लेके चल गया कौन, पीओके, जिन्ना ले गया, सोचा नाम क्या है, गिलगिट, गिलगिट नहीं रे, गिलगिट पहाड़ों के बीच में है गिलगिट। और वहां एक और उसका हवाई अड्डा स्कार्दू, दुनिया का सबसे मतलब खतरनाक एयरपोर्ट में से स्कार्दू है। वहां जहाज जब लैंड करती है ना तो इतना डिग्री घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है नीचे, ऐसे पहाड़ है ना, ये इसको समझिए कि ऐसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। अब पहाड़ा के ना थोड़े ही दूर एयरपोर्ट हुआ है, तो अगर आराम आराम से उतारेगा ना तो हिल जाएगा, इसलिए यहां ले आकर हाथ चाक से नीचे कर देता है। सब आदमी डरा जाता है, तो पहले बोलता है कोई बात नहीं, सब हम ही लोग का है, हम क्यों बता रहे हैं आप लोग को, अरे सब आप ही लोग है जी, आप लोग जहां जहां डिपार्टमेंट में जाइएगा कम होगा जी, सब लड़का सब हमको बताते रहता है, सब पुराना पुराना जितना है कि सर ऐसे ऐसे व्यवस्था है, बताइए तो क्या किया जाए। कोई बात नहीं, तुमको ये डबल स्टार टेम्पोररी है, याद रखना, समझ आ गया, ये टेम्पोररी है, इसको रुकना नहीं है, कंटिन्यूअस रख रहना है यहाँ पे। हम कई को समझाए, एक दो को तो रिजाइन देके आ गया, सब नहीं झेल पाता है। 2-3 को का सिलेक्शन हो गया, सीबीएसई का था, एक लौता घर का, मान जान बहुत होता था, वहां दौड़ाया सुबह उठा के 5 किलोमीटर, कहा सर जी हम लोग से नहीं हो गया, यहाँ पे 1-1.5 महीना हुआ, भाग गया, कहा कि सर जी ट्रेनिंग होते होते हम लोग गुजर जाएंगे यहाँ से, होंगे तो आ जाओ, हम क्या कर सकते हो गया, लेकिन दौड़ा देता सुबह सुबह, सबसे नहीं हो पाएगा मेहनत। तो आप लोग भी बहुत जल्दी जल्दी मेहनत करके कितना लेके आना है। देखिए उसकी हम आपको फायदा बताते हैं क्या होता है। आपको अभी ना आप एक स्टूडेंट लाइफ में सोच रहे हैं, अगर आपका बीपीएससी के थ्रू डिप्टी सुपरिटेंडेंट डीएसपी होता है, ठीक है, ये इसका मतलब इसी से स्टार्टिंग होगा, रिटायर्ड होंगे कम से कम डीआईजी पे, सोचो रिटायर हो गए कितना पे, डीआईजी, गधा कहीं का, तो डीएसपी के बाद एसपी बनता है, डीएसपी, एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, कम से कम वहां तक तुम लोग पहुंच जाएगा। सोचो थोड़ा सा काम मेहनत की बात कर रहे, समझ में कि नहीं, कर इसको अब यहां के बाद क्या दिखने लगा, डी समझ में, यहां तक तो जाना ही जाना है। और अगर आपका यहां पे अगर रैंकिंग ठीक ठाक है या फिर ट्रैक रिकॉर्ड सही है तो इसके भी ऊपर जा सकते हैं आप। क्या चीज आइए, इसके ऊपर सब जाते हैं डायरेक्ट यूपीएससी वाले,
फिर वो डीजी बनते हैं, फिर डीजीपी बनते हैं वहां पर, या फिर सीबीआई कोई लेके बैठा है तो कोई बीएसएफ लेके बैठा है, एक और को पूरा डिपार्टमेंट लेके बैठा रहता है सो यूपीएससी वाला, एगो के हाथ में पूरा बीएसएफ है, एगो को सीबीआई, कोनो का आईबी, कोनो फायर ब्रिगेड लेके बैठा, फिर एक और को पूरा पूरा किला लेके बैठा रहेगा, कोनो समझ में गया कि नहीं गया, कोई कुछ लेकर, विजिलेंस कोई लेके बैठा है, कोई सीबीआई सीआईडी, तो वो सब किसके लिए है? यूपीएससी वालों के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग को और मेहनत करना पड़ेगा। अब हम लोग दो आप पूछे, बताइए झेलम और चिनाब के बीच में, हाँ चार, चिनाब और रावी के बीच में, हाँ रचना, क्या नाम है? रचना। कौन सा? रचना। अब देखिए यहां पे है रावी और ये है ब्यास, रावी और ब्यास, रावी और ब्यास, तो इसको है बारी, रावी और ब्यास, रावी और ब्यास, रावी और ब्यास, रावी प्लस ब्यास, रावी प्लस ब्यास, याद रहेगा। और रचना बोलिए तो, अब देखिए ये ब्यास है और ये सतलज है, ब्यास है और ये सतलज, इसका नाम है बिस्त। क्या है? बिस्त। किसी को दिक्कत? कौन सा दोआब? बिस्त दोआब। तो पहला दोआब का नाम हो गया चाज, दूसरा का नाम हाँ रचना, उसके बाद बारी, बारी के बाद बिस्त, बारी के बाद बिस्त, बिस्त, बारी के बाद बिस्त। आगे बढ़े, बढ़िए। चाज किसके बीच है? चिनाब और राव, चिनाब और झेलम, चिनाब और झेल, ऐसे न लिखाता है पहले, ऐसे कैसे होगा? पहले मुंडी नीचे, फिर दाहिने, फिर बाएं, गड़बड़ा गया। झेलम ठीक लिखा रहा है, ठीक है जा रहा है, ठीक नहीं लग रहा है लेकिन। ये रावी और चिन, रावी और चिना, रावी और चिना, ये ब्यास और रावी, ब्यास और ब्यास और रावी, ये ब्यास और सतल, ब्यास और सतल, ब्यास प्लस, कोई दिक्कत? ब्यास प्लस, कुछ नहीं करना है आप लोग को, ये याद रखने की जरूरत नहीं, मिलता जुलता नाम बना देना है। हाई बस सुने रहेंगे ना, चाज, रचना, बारी, बिस्त, ये सुने रहेंगे तो मिला के बना देंगे। देखिए ब्यास और सतलज बिस्त, बसे ब्यास, सत से सतलज, ब्यास और रावी बारी, रावी और चिनाब रचना, रचना, रचना द्वा, चाज, चिनाब और झेलम, चिनाब और चिनाब और झेलम। ये पूछ रहा है सर दरोगा कहां तक जा सकता है? डीएसपी जाते जाते बूढ़ा हो जाता है, डीएसपी एसपी जाते, एएसपी तक जाते जाते बहुत बहुत ज्यादा, मतलब सबका प्रमोशन लेके नहीं ना ऊपर तक ले जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं ले जाता। आगे बढ़े। आप लोग का अगर जिसमें बीपीएससी वाले में हो जाता है ना, बहुत सही सेटेबल हो जाता है। आपका वर्कलोड ज्यादातर आप ऑर्डरिंग लेवल पे चले जाते हैं, नीचे रहेंगे तो वर्किंग लेवल पे रहेंगे, और एकदम में नीचे चल जाएंगे तो खाली सुनेंगे। आगे बढ़े, याद हो गया? अगली नदी पे बढ़े, मिटा देते हैं। क्वेश्चन पूछे, किशन गंगा किसकी साहब? हाँ किशन गंगा, आरती कुमारी सर समझ में नहीं आ रहा है। कौन चीज नहीं समझ में आ रहा बबनी? ये सब नहीं समझ में आ रहा है। देखो चाज एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसमें च इज डिनोट चिनाब एंड झ डिनोट झेलम, शॉर्टकट बिकम चाज। तो चिनाब और झेलम के बीच का एरिया, चिनाब और झेलम के बीच का एरिया चाज, झेलम और रावी, झेलम और रावी, सॉरी चिनाब और रावी, चिनाब और रावी, ये एरिया रचना। बताइए ये कौन एरिया है? रचना का एरिया। अब देखिए ब्यास और रावी, ब्यास और रावी,
ये ब्यास नदी हो गया, ये रावी नदी हो गया। बताइए इसके नीचे का ये एरिया बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी दोआब। अब आता है कौन सा? बिस्त दोआब। देखिए ब्यास और सतलज नदी, ये ब्यास है और ये सतलज नदी है। बताइए ये कौन दोआब? कौन दोआब? बिस्त दोआब। बिस्त दोआब, तीनों दोआब हो गया। और ऊपर वाला है चाज। क्या है? चाज दोआब। आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर झील भी किस नदी से? इसी नदी से निकलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो कहेंगे। कौन नदी? तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में चीनी भाषा में प्योंगयांग, चीनी भाषा में प्योंग, तिब्बत में, तिब्बत में, तिब्बत में, चीनी भाषा में प्योंगयांग, चीनी भाषा में, चीनी भाषा में, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग। कौन सा? दिबांग। असम में ब्रह्मपुत्र, असम में बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना। अभी बताइए इसका नाम क्या है? क्या है? अब बताइए क्या नाम है? प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। तिब्बत में सांग, तिब्बत में, अभी बोलिए क्या नाम है? तिब्बत में सांग, तिब्बत में, अभी बोलिए प्योंगयांग। क्या नाम हो गया? प्योंगयांग। क्या नाम हुआ? प्योंग। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में, असम में असम में, असम में, बांग्लादेश में जम्मू, बांग्लादेश में जम्मू। आगे जाके मेघना, आगे जाके मेघना, आगे जाके मेघ। सोचो एक नदी का 35 गो नाम। क्या नाम हो जाएगा? मेघना। लास्ट में किस नाम से गिर जाती है? हाँ, मेघना, मेघना। कौन सा नाम से? बताइए ब्रह्मपुत्र का उद्गम किस झील से? ब्रह्मपुत्र का उद्गम किस झील से? किस झील से? मानसरोवर झील का नाम मानसरोवर झील। तिब्बत में सांग, अरुणाचल प्रदेश में चीन में, चीन में प्योंगयांग, चीन में ब्रह्मपुत्र कहाँ कहेंगे? बांग्लादेश में। मिले जाएगी समुद्र में, तो समुद्र में मिल जाएगी। तो इसकी बराक सहायक नदी है। बराक किसकी सहायक है? बराक किसकी सहायक है? बराक किसकी सहायक है? लोहित ब्रह्मपुत्र, दिहांग ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग, बराक, मानस ब्रह्मपुत्र। मानस किसकी सहायक? मानस, मानस, बराक, दिहांग और लोहित, दिहांग और लोहित, दिहांग और लोहित किसका? ब्रह्मपुत्र, दिहांग और लोहित। कोई दिक्कत? तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, 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 दिहांग, पूछे? रेडी है? बराक, बराक, ब्यास, ब्यास, सतलज, सतलज में मिलता है ब्यास, सतलज, सतलज चिनाब में, सतलज चिनाब, यानी छोटका छोटका चिनाब में, चिनाब जाके सिंधु में। देखिए ना, छोटका छोटका चिनाब में, चिनाब जाके सिंधु में। झेलम किस में? चिनाब में। ब्यास किस में? सतलज में। रावी चिनाब में,
झेलम, चिनाब। चिनाब किस में? सिंधु में। चिनाब झेलम की सहायक किशन गंगा। झेलम की सहायक। ध्यान से अब हम क्वेश्चन पूछते हैं। पहले ध्यान से 1 मिनट आप सोच लीजिए दोनों नदियों को कौन किसकी सहायक है, फिर हम आपसे सवाल पूछते हैं। नदी तुम उसको काहे डिस्टर्ब कर रहा है? हो गया? मिटा देना अब। सर अभी तक बुक नहीं आया। नहीं बाबू, बुक आ जाता तो हम आपको फटाक से याद करा देंगे। पूरा बुक कब आएगा? नवंबर में। कम से कम अक्टूबर तक तो शांति से रहेंगे हम। एक तो जहाज गड़बड़ हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, तो 15 मिनट जहाज लेट होना था। तो कैप्टन ने अनाउंस किया कि जहाज में कुछ तकनीकी समस्या है, 5 घंटे बाद जहाज फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। लोग उसको बोलने लगे, तो 10 मिनट बाद कहता है, 15 मिनट बाद, कि हम लोगों ने बहुत जल्दी प्रयास किया, स्पेशल इंजीनियरों को बुलाया और 15 मिनट में ही ठीक कर लिया। अब हम उड़ने के लिए तैयार हैं। समझ में? नहीं तो सीधे बोलता 15 मिनट में हो गए ना, तो लोगों को 4 को सुनाएंगे, लेट कर दिया, 15 मिनट लेट कर दिया। अब लोगों को 15 मिनट लेट नहीं दिख रहा था, 5 घंटा की जगह 15 मिनट लिया। अब तारीफ कर रहे थे लोग। नहीं समझे? बुक कब आएगा? नवंबर में। तिब्बत और चीन अलग अलग है, नहीं है लेकिन कर दिया जाएगा। अभी नहीं है लेकिन कर दिया जाए। अलग तो था ही, इधर मिला लिया वो। चलिए, रेडी? रेडी हैं आप लोग? बराक किसकी सहायक? बराक। तीस्ता, किशन गंगा। किशन गंगा, झेलम। ध्यान से बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। तीस्ता, ब्यास। ब्यास, सतलज। सतलज किस में मिलेगी? सतलज, चिनाब। सतलज, झेलम, चिनाब। झेलम, झेलम, रावी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक और चिनाब की सबसे बड़ी सहायक सतलज। सतलज की सहायक ब्यास। झेलम की सहायक, झेलम की सहायक किशनगंज। झेलम किस में मिलेगी? झेलम मिलेगी, झेलम मिलेगी। मानस किसकी सहायक? मानस। मानस, मानस। याद है जी आप लोग को? दिहांग किसकी सहायक? नुब्रा और स्याक कहां से निकलती है? सियाचिन। गिलगिट कहां से निकलती है? किस में जाके मिलती है? सिंधु जल समझौता कब हुआ था?
सिंधु जल समझौता 1900 कितना % हम यूज कर पाकिस्तान को देते हैं। मानसरोवर झील कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? सांगपो। चीन में अरुणाचल प्रदेश में, असम में, बांग्लादेश में, जब आगे जाती है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक तीस्ता, उसके बाद बराक। मानस किसकी सहायक? मानस। सतलज किसकी सहायक? चिनाब। और चिनाब किसकी सहायक? ब्यास किस में मिलेगी? सतलज किस में मिलेगी? चिनाब। झेलम किस में? चिनाब। किशन गंगा झेलम। झेलम नदी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हैं, इसीलिए हम लोग इस बॉर्डर को झेलते हैं। लोग सबसे ज्यादा किस बॉर्डर को झेलते हैं? इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे झेलम नदी। इसमें झेलम नदी आजकल उधर से ड्रग्स सप्लाई कर दे रहा है, ड्रोन में भर भर के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। सब नदी किस दिशा में जा रही है? पश्चिम दिशा में। सिंधु भी गई पश्चिम, लास्ट में गिरी दक्षिण में। चिनाब भी पश्चिम, रावी पश्चिम, झेलम नीचे, झेलम नीचे। अब ब्रह्मपुत्रा का कहां पे दिशा पूछेंगे? तिब्बत में कुछ और है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और है, बांग्लादेश में कुछ और है, असम में कुछ और है। याद रहेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कल हम लोग कर लेंगे नदी को कंप्लीट। मंडे को आप सब लोग से कंप्लीट पूछेंगे।